पार्ट बी के एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है। बुक में एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ डॉट टी आर वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। और एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 0 0 टू 3,9। ये दे रखा है कि सी समतल एक्स वाई में बिंदु 0 से 3,9 तक वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन समझ आ गया है ना। f डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी है, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। कर्व किस पे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन, और पॉइंट्स कहां से लेके कहां तक है, 0 0, 3,9 से, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, f डॉट डी आर निकालना है। तो इसमें सोल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या करें, सोल्यूशन में c f डॉट डी आर है ना, तो इसमें क्या वैल्यू डाल दो, f की वैल्यू डाल दो। f की वैल्यू दे रखी है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप। और ये जो है मतलब कि f की वैल्यू डाल दी, तो dr की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आई कैप dx प्लस जे कैप dy, क्योंकि r क्या होता है, x आई कैप प्लस y जे कैप। तो dr क्या होगा, आई कैप dx प्लस जे कैप dy। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। हमारे पास आई कैप dx प्लस जे कैप dy। अब ये देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। c एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कितना होगा dx, ठीक है, प्लस एक्स वाई ये कितना होगा dy। आई का आई से कर दिया डॉट प्रोडक्ट, और जे का जे से कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यूजिंग करो इक्वेशन नंबर, यूजिंग कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जहां जहां y दे रखा है वहां वहां क्या डाल दो, एक्स स्क्वायर। अब देखो y की जगह क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या होगा, x की 4, y की जगह एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या होगा dx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे x y है, y की जगह एक्स स्क्वायर है, तो हमें किसको हटाना है, जैसे कि y है, x को हटा दो इसमें से, तो हमारे पास x की जगह क्या होगा, y की हाफ, y की हाफ है तो कितना होगा, y की 3/2। समझ आया आपको, इसका यूज कर लिया। dx है तो सारा x में कन्वर्ट कर दो, dy है तो सारा y में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर था, है ना, तो y स्क्वायर की जगह क्या होगा, x4, सारा खत्म हो गया। और यहाँ पे dy है तो इसको हटाओ, y की जगह एक्स स्क्वायर है तो x की जगह कितना लगेगा, y की हाफ, y की हाफ और y की 1 कितना हो गया, y की 3/2। अब देखो लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है, 0 से 3, x की लिमिट क्या है, 0 से 3, तो यहाँ पे 0 से 3 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 dx, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 9, y की लिमिट क्या है, 0 से 9, y की 3/2 dy। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका क्या होगा, x³ डिवाइड बाई 3, और इसका क्या होगा, x की 5 डिवाइड बाई 5, लिमिट कितनी लगेगी, 0 से 3, और इसका क्या होगा, y की 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना होगा, 5/2, और यहाँ पे कितना होगा, 5/2। तो इसकी लिमिट कितनी लगेगी, 0 से 9। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखो तो दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसकी लिमिट लगा देते हैं, 1/3 कॉमन निकालो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 0 प्लस 1/5, और यहाँ पे 3 की पावर 5 कितना होएगा, 3 की पावर 5 कितना होगा हमारे पास, 2 7 2 9, 3 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 2 4 3 माइनस 0, ठीक है। तो प्लस 2/5 ऊपर आएगा, और ये 9 की 5/2 माइनस 0, ठीक है। तो इधर देखो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 4 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5, 3 की स्क्वायर की पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 2 4 3 डिवाइड बाय 5, 2/5, 3 की पावर 5 कितना हो गया, वापिस से कितना हो गया, 2 4 3, तो ये आ जाएगा 9
प्लस 2 4 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 6 8 4 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 2 बाय 3 प्लस 4 8 6 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 774 डिवाइड बाय 5। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। आपको क्या करना है, एफ डॉट डी आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू पुट कर दो। डी आर जो आर क्या होता है, आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट कर दो आई का आई से और जे का जे से। फिर एक्स है तो यहाँ पे खत्म कर दो, कर्व दिया होगा, कर्व दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 dx प्लस यहाँ पे y x को खत्म करना है तो x का मान कितना होगा, y की पावर हाफ प्लस 1 हो गया 3/2। फिर यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन करोगे और फिर क्या लगाओगे, सिंपल लिमिट लगाओगे। ठीक है, f dot dr where f is equal to xy I cap plus yz j cap plus zx k cap और r की वैल्यू दे रखी है प्राचलिक समीकरण में t I cap plus t square j cap plus t cube k cap और t की लिमिट दे रखी है -1 to +1। अब जब सारा क्वेश्चन t में है, लिमिट t में दे रखी है तो इसका मतलब सारा क्वेश्चन हमें किस में चेंज करना है, t में। ठीक है, तो f की वैल्यू xy I cap plus yz j cap plus zx k cap, r की वैल्यू t I cap plus t square j cap plus t cube k cap। r की किस में होता है, ये स्थिति सदिश होता है, इसकी वैल्यू होती है x I cap plus y j cap plus z k cap। कंपैरिजन करो, x का मान t, y का मान t square, z का मान t cube। अब dr by dt निकालो, dr by dt तो ये I cap plus t square का 2t j cap plus t cube का 3t square k cap। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, f का मान रख दिया ये ना और dr का मान रख दिया, यहाँ पे क्या लगाएंगे dt। ठीक है, तो x y का मान रखो, x का मान कितना है t, y का मान है t स्क्वायर तो t और t स्क्वायर कितना होगा t क्यूब, y z तो t क्यूब और t स्क्वायर कितना होगा t 5, z x वो देखो ऊपर z x तो z x का मान t क्यूब और t कितना होगा t 4 और ये हमने निकाला है। तो i का i से करो डॉट प्रोडक्ट, j का j से करो, k का k से करो। तो t क्यूब और i कैप t क्यूब प्लस t 5 और 2t 6 प्लस t 4 और 3t स्क्वायर 3t की पावर 6। तो यहाँ पे लगाओ लिमिट -1 से 1, t क्यूब 3 और 2 कितने हो गए 5t की 6 dt, t की क्यूब t 4 डिवाइड बाय 4 प्लस t की 6 5t की 7 डिवाइड बाय 7 -1 से 1, यहाँ पे लिमिट लगाई, आंसर आ गया 10/7। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में, सारे क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया हमने, t में। एग्जाम्पल थर्ड देखो, evaluate f dot dr where f is equal to z I cap plus x j cap plus y k cap। r कर्व दे रखा है cos t I cap plus sin t j cap plus t k cap, t की वैल्यू 0 से 2 पाई। सारा क्वेश्चन किस में चेंज करना है, प्राचलिक समीकरण में t में चेंज करना है। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, इसका देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन में f क्या दे रखा है, f दे रखा है मेरे पास z I cap plus x j cap plus y k cap। ठीक है, और r क्या दे रखा है मेरे पास cos t I cap plus sin t j cap plus t k cap। पहले r से निकाल दो dr, इजी हो जाएगा। तो cos t का क्या होगा माइनस sin t का क्या होगा cos t प्लस t k cap का क्या होगा ओनली k cap। ठीक है, फिर देखो f डॉट dr। ठीक है, f डॉट dr, f की वैल्यू क्या थी हमारे पास, f की वैल्यू थी z I cap c प्लस x j cap प्लस y k cap। k cap के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है माइनस dr का, sin t I cap प्लस cos t j cap प्लस k cap। ठीक है, तो हमारे पास dt। ठीक है, फिर इसके बाद c। अब z की वैल्यू क्या है मेरे पास, z की वैल्यू क्या है t है क्या z की वैल्यू, ये I cap प्लस x की वैल्यू क्या है cos t j cap प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है sin t, यही है क्या, देख लो। t I cap प्लस cos t j cap प्लस sin t k cap, डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस sin t I cap प्लस cos t j cap प्लस k cap। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करो माइनस t sin t प्लस cos स्क्वायर t प्लस sin t तो dt कितना मान है 0 से 2 पाई माइनस t
साइन टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन टी डी टी। ये अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस टी साइन टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन टी डी टी। तो u v से करेंगे, आइलेट से t को मानेंगे u और sin t को मानेंगे v। ठीक है, तो इधर देखो u v u t और sin t v। cos स्क्वायर t को लिखा 1 प्लस cos t डिवाइड बाई 2, sin t को ओनली sin t dt। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर निकाला, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन किया, v का इंटीग्रेशन किया, 1/2 का होगा t by 2 प्लस cos 2t का होगा sin 2t और नीचे है 2 तो 2t का किया 2 तो कितना आ गया 4 प्लस sin t का किया माइनस cos t। लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई। अब देखें यहाँ पे इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, t cos t माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस था प्लस sin t का किया माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ बाहर का माइनस पड़ा रहा, यहाँ का भी माइनस, यहाँ का भी माइनस प्लस ये माइनस पड़ा रहा तो यहाँ पे 1 हो गया, sin t का आ गया cos t dt प्लस t by 2 प्लस sin 2t डिवाइड बाय 4 माइनस cos t 0 से 2 पाई। लिमिट लगा दी। अब अंदर से माइनस कर दिया, माइनस t cos t का होता है sin t माइनस माइनस प्लस sin t 0 से 2 पाई प्लस t by 2 प्लस sin 2t डिवाइड बाय 4 0 से 2 पाई माइनस cos t 0 से 2 पाई। अब लगाएंगे लिमिट। यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 पाई की लिमिट लगाओ, माइनस पार छोड़ दो, 2 पाई cos 2 पाई 0 का लगाएंगे तो t का 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा खत्म, प्लस sin 2 पाई माइनस sin 0 का मतलब 0 होता है, प्लस हाफ t पे लगाओ 2 पाई माइनस 0 प्लस 1/4 बाहर निकालो, sin 2t था 2 पाई लगाएंगे तो sin 4 पाई माइनस 0 और इस पे लगाएंगे तो माइनस cos 2 पाई माइनस cos 0। अब देखो यहाँ पे cos 2 पाई की वैल्यू होती है -1 तो माइनस 2 पाई -1 प्लस sin 2 पाई की वैल्यू 0 0 माइनस 0 प्लस हाफ 2 पाई इसकी वैल्यू 0 प्लस हमारे पास ये sin 4 पाई ये खत्म हो गया, 0 माइनस 0 ये खत्म हो गया और ये आ जाएगा माइनस cos 2 पाई 1 माइनस cos 0 1 1 माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 पाई, ये भी खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई ये तो है ही 0 तो 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 3 पाई। ये हमारा है एग्जांपल नंबर 3, इसका इंटीग्रेशन हुआ है, इसका आंसर कितना आ गया 3 पाई। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।